सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, जोन दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को। हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव टांगण वंदिन चरण, डोळ्यान पाहिन रूप तुझे। प्रेमे अलंगिन आनंद पूजन, भावे ओवाळिन म्हणे नावा। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या करुणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पयामि। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, गिरिधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
कर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। गुरु रत्नाकर सूर्य जी है हम सबके तारणहार। सबकी जीवन नैया को देते हैं वो किनारे। 57 साल उन्होंने है ज्ञान का अमृत बाटा। अब उनके जन्म दिवस पे हम सबका है ये वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, खुशियों को पाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। रानीवाड़ा के हर घर में खुशियों का समा है छाया। संजय मुकेश ने भभूत मल जी का सपना सच है बनाया। गुरु है शीतल चंदा से सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा बस इनकी कही है मानी। ये बोकड़िया परिवार धन्य हुआ, गुरुवर से नाता जुड़ा। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है। गुरु में संसार समाया, उनका है आशीष पाया। प्रभु ने खुद से भी ऊंचा गुरु का है स्थान बताया। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर है, इनसे ही जन्नत है।
बिन कोई भी ज्ञान कहाँ पाए। ज्ञान का अमृत देने तुम खुद ही चले आए। प्रेम का धागा ऐसा बांधा अब तोड़ा ना जाए। चौमासा हुआ पावन धर्म लाभ है हमें। शब्द और सुर का संगम मानते हैं हम तुम्हें। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। पापा का सपना था वो पूरा हो गया। चौमासे में रानीवाड़ा पावन हो गया। कई चढ़ावे कई तपस्या सफल हुआ चौमासा। रत्नाकर सूरी जी गुरु हमने पाए हैं। पापा के आशीष भी खूब रंग लाए हैं। सुना है आंगन और सुना ये मन, गुरुवर ना जाओ यही कहती है धड़कन। तुम छोड़ के जाओगे हम सबको रुलाओगे। यादों के मीठे पल हर दम याद आएंगे। प्यारी गुरुवाणी है बड़ी ही सुहानी है। आज है विदाई गुरुवर आंसू की रवानी है। और हमारे बीच में हमारे अध्यापक भागवत प्रसाद सुरेरा जी कोटी अगुंडा से, दयाल सिंह नेगी जी, वर्तमान एसएमसी अध्यक्षा श्रीमती सुशीला देवी जी, अन्य उपस्थित अपने विद्यालय के विद्वान शिक्षक साथी, कर्मचारी वर्ग, प्यारे छात्र छात्राओं, सबको विनीत है आज अपने विद्यालय में इस क्षेत्र के जाने माने और अपने विद्यालय में जिन्होंने शिक्षा जगत में जिन्होंने 39 वर्ष की सेवा दी, ऐसे कर्मठ अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री कमल नयन नौटियाल जी, विदाई शब्द तो ऐसे भी भावुकता का ही प्रतीक होता है। जहां भावुकता का प्रतीक वहां सौहार्द का भी प्रतीक है। हमारे बीच से लंबे शिक्षा जगत में 39 वर्ष की सेवा देकर आज इस पुण्य अवसर पर सकुशल सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में अपने विद्यालय में छोटा सा कार्यक्रम किया गया है। तो इस कार्यक्रम को शुभारंभ करते हुए मैं अपने पीटी अध्यक्ष माननीय भट्ट जी और अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य कमल नयन नौटियाल जी दीप प्रज्वलित हेतु आमंत्रित करना चाहता हूँ।
आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। से चले जो कुछ भी पाए निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए माता सरस्वती माता सरस्वती निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए। कलम नवास हो कलम नवास हो मेरा माता सरस्वती है माँ निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए। सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए। जीवन ज्ञानियों से रात ना हो जाओ प्रेम ही दिखे भैरवों का प्यार हो भला भला संस्कार हो निर्भय संसार हो निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए निरोगी सुभाषी से चले जो कुछ भी पाए। रुपए पीछे माननीय चंद्र प्रसाद भाट जी हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आज के इस कार्यक्रम में विद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। और हमारे जोशी जी सेवानिवृत्त शिक्षक भी हैं और इस क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य भी हैं। हमारे बीच में उपस्थित विद्यालय परिवार की ओर से मैं इनका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करना चाहता हूँ। भारतीय सेना में जो कर्नल के पद पर पदासीन है सौरभ चमोली जी विद्यालय में स्वागत और अभिनंदन। हमारे इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय सचिन नौटियाल जी उपस्थित हैं। इनका भी इस कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन और वंदन। इनकी धर्मपत्नी श्रीमती अनीता देवी नौटियाल जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। इनका भी स्वागत और अभिनंदन। इस कार्यक्रम को स्वागत गीत के रूप में हमारे छात्र छात्राओं के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, तो आप अपनी प्रस्तुति दें। स्वागत गान।
विदाई लेने वाले यशस्वी प्रधानाचार्य सम्मानित कमल नयन नौटियाल जी, आज के मुख्य अतिथि सम्मानित सत्यप्रसाद जोशी जी, हमारे प्रधानाचार्य कमल नयन नौटियाल जी, श्रीमती सरला नौटियाल जी, उनके पिताश्री और इस विद्यालय से रिटायर्ड अध्यापक सम्मानित गुरुजी आदरणीय सत्यप्रसाद नौटियाल जी, उनके साथ आई हुई माता सम्मानित पूर्णा देवी जी, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य सम्मानित चंदी प्रसाद भट्ट जी, उनके साथ आए हुए उनके छोटे भाई सम्मानित सचिन नौटियाल जी, पलायन आयोग के सदस्य सम्मानित राम प्रकाश पनोली जी, जीआईसी विनयकाल से रिटायर्ड प्रिंसिपल और हमारे आदरणीय गुरुजी सम्मानित सेमवाल जी, उनके छोटे भाई सम्मानित डॉक्टर प्रमोद नौटियाल जी सेमवाल जी, उनके छोटे भाई सम्मानित महेंद्र सेमवाल जी, सचिन नौटियाल की धर्मपत्नी सम्मानित अंता नौटियाल जी, सम्मानित कर्नल साहब सौरभ चमोली जी, इस विद्यालय के वर्तमान अध्यक्ष और इस कार्यक्रम में चार चांद लगाने वाले हमारे पीटीए अध्यक्ष सम्मानित अनिल भट्ट जी, और इस कार्यक्रम में जी तो रात दिन मेहनत करने वाले और बार बार हमको सलाह परामर्श देने वाले सम्मानित राजेंद्र लेखवार जी, इस कार्यक्रम में उनके बराबर साथ देने वाले सम्मानित बंगड़ा जी, पूर्व प्रधान और वर्तमान क्षेत्र पंचायत प्रतिनिधि, ग्राम मिशन से आए हुए सम्मानित और हर बार विद्यालय का साथ देने वाले बड़े भाई सूरत राम नौटियाल जी, उनके साथ आए हुए देवी प्रसाद धनवाल जी, एसएमसी अध्यक्षा बहन सुशीला जी, ग्राम सभा कोर्ट से आए हुए महेश कोटियाल जी, भरत सिंह पवार जी, पूर्व एसएमसी अध्यक्ष रणबीर पवार जी, दिलीप नौटियाल जी, आदरणीय बस्ताल जी, समस्त ओम प्रकाश जोशी जी, आप समस्त विद्वत जनों का इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जो कोई सज्जन छूट गए होंगे मैं क्षमा चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य रहा कि इस क्षेत्र के दो प्रमुख विद्वत जन जो प्रधानाचार्य हैं और उन्हीं के सानिध्य में मुझे भी जो है काम करने का मौका मिला है। जीआईसी विनयकाल से सम्मानित सेवाजनों को यहाँ पर बुलाया था, पर जिस विद्यालय में ऐसे कर्मठ और ऊर्जावान प्रधानाचार्य रहे हैं, हमें उनको खुशी खुशी विदा करना चाहिए था, लेकिन संख्या कम आई है। हो सके अभी लोग आ रहे होंगे, लेकिन जितने भी आए हैं सब बधाई के पात्र हैं। आप लोगों ने अपना अमूल्य समय यहाँ पर दिया है, धन्यवाद। धन्यवाद कोटियाल जी। सभी लोग और सेमवाल मैम जी भी आए मंच पर, और हमारे इस कार्यक्रम में जितने भी मुख्य अतिथि आए हैं सभी का माल्यार्पण कर माननीय प्रधानाचार्य जी को शपथ भेंट प्रदान करें।
सभी छात्र छात्राएं कार्यक्रम झंका के द्वारा प्रधानाचार्य जी का और धर्मपत्नी का स्वागत करेंगे। माल्यार्पण का कार्यक्रम सौल भेंट करेंगे। मैडम थोड़ा सामने देखिए प्लीज। और मैं कोटियाल जी को भी आमंत्रित करना चाहूंगा अपने कार्यक्रमों के द्वारा प्रधानाचार्य जी को सप्रेम भेंट दें। आ जाएंगे सब लोग, ये आएंगे क्या? सर सामने एक मिनट। पहनाओ पहनाओ तो गुरुजी को पहनाओ। ठीक है भाई सर, लिया हुआ सामने लेके नहीं आप कर रहा हो बहुत सुंदर। सर थोड़ा सामने सर, एक सेकंड गुरुजी थोड़ा हाथ लगाओ जरा एक बार। लीजिए सर, है सामने सामने देखना प्लीज। ठीक है सर, सामने नीचे थोड़ा सा नीचे। हाँ ठीक है, जाओ आप जाओ। सामने तुम्हारा ठीक है, चल जाओ। ओके हाँ हो गया। दूसरा पोल इधर दूसरा कहाँ है? हाथ दो जिन्होंने सर सामने प्लीज। सप्रेम भेंट लाई है, तुम्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा भाट जी को। आप आए और अपना सर 1 सेकंड। ओके ठीक है आ जाओ यादव जी, थोड़ा क्लोज आओ थोड़ा। सर सामने थोड़ा प्लीज। गुरुजी सर आप अंकल जी सामने थोड़ा। भैया घूम के लो भैया सामने देख रहा। स्थिति है श्रद्धेय सत्य प्रसाद जोशी जी, सेवा दूंगा, आप मंच पर आए। रैंडम हुई चाहिए थोड़ा बहुत, ठीक है नेचुरल फोटो। क्या जबरदस्त। आइए बढ़िए। सभी छात्र छात्राएं ताली से स्वागत करेंगे मंच पर जो भी आते हैं। गुरुजी हाथ पकड़ो। हाँ हाँ फोटो सामने। इसी कर्म में मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे जो सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रधानाचार्य श्री कमल राय नौटियाल जी, उनके पिताश्री सत्य प्रसाद नौटियाल जी मंच पर आए और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं नौटियाल जी, तालियां बजाएं। जो मंच पर आते हैं उनका स्वागत और अभिनंदन तालियों से हो जाना चाहिए। हमारे बीच में सौरभ कमौली जी, भारतीय सेना का सर सामने देखो। हमारे बीच में कंसवाल जी भी पहुंचे हैं, प्रशासनिक अधिकारी जी
रामकृष्ण सेमवाल जी इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं। विद्यालय परिवार की ओर से मैं इनका भी स्वागत और अभिनंदन वंदन करता हूं। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए कंसाल जी हमारे बीच में हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन हमारे विद्यालय के जो पीटीए हैं उनके द्वारा किया जा रहा है। और उपस्थित हैं यादव सर जी को आमंत्रित। यादव जी उधर से खड़े हो जा, तो सामान लेना है। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच में उपस्थित हैं हमारे सेवानिवृत्त हो रहे हैं प्रधानाचार्य कमल नारायण नौटियाल जी, उनकी माता श्रीमती पूर्णा देवी नौटियाल जी हैं। मैं उनको भी तालियों से स्वागत पर जो भी आते हैं उनका स्वागत तालियों से होना चाहिए। आते हुए इसी विद्यालय में रहे हमारे बीच में चंद्र प्रकाश भट्टी ग्राम विषम, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगे और हमारे नरेश जी यहाँ पर उनका स्वागत करें। और इस मंच पर आज मैं हमारे जो पीटी अध्यक्ष हैं भट्ट जी, अनिल भट्ट जी, उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा क्योंकि इनका जो यहाँ पर कार्यकाल रहा बहुत सराहनीय रहा। तो अपने विद्यालय के धनवर जी को, एसएमसी की अध्यक्षा श्रीमती सुशीला देवी जी को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। आप भी आए। सेमवाल मैम को भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि चलो मैडम घूम के आ जाओ, फ्रंट आ जाओ ना, आगे आ जाओ। अच्छा हाँ, बस 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 लो। चंडी प्रसाद भट्ट जी इस विद्यालय में प्रधान। और इसी बीच में एक महाशय हमारे बीच में और भी यहाँ पर उपस्थित हैं, राम प्रकाश पैनोली जी, सेवानिवृत्त अध्यापक हैं और पलायन आयोग के सदस्य भी है उत्तराखंड सरकार में। मैं उनको आमंत्रित करना रेड पर जाता है बैकग्राउंड ठीक है भाई, तो शाइनिंग ऑन हो ना, देखो ठीक कलर। ये छात्र छात्राएं ताली से स्वागत करें। मंच पर जो आए हैं ताली से उनका स्वागत और अभिनंदन करें। सामने सर। ओके ये कमरा सामने एक बार। राजेंद्र लेखवार जी आप ही आए, इनका माल अलंकार और वैसे स्वागत करें। राजेंद्र प्रसाद
जो एक बैज का अलंकरण करते हुए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। हमारे बीच में हमारे पवार जी भी है, पूर्व एसएमसी के जो अध्यक्ष हैं, आप भी मंच पर आए। नेगी जी हैं, आप भी मंच पर आए। और हमारे बीच में कोटिया गुंडा के अध्यापक अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ऐसे नौटियाल जी, सूरत राम नौटियाल जी हमारे बीच में हैं, तो आप भी आए। और ग्राम मिशन की अध्यापिका, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप भी आए। और हमारे विद्यालय की शेमवाल मैम दयाल सिंह नेगी जी भी हमारे बीच में हैं, भूतपूर्व एसएमसी के अध्यक्ष, तो आप भी मंच पर आए। सामने भाई साहब थोड़ा सा शंकुर केंद्र के प्रभारी, तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, समय का अभाव है, महानजनों को आमंत्रित करना चाहूंगा। इससे पूर्व जब तक ये कार्यक्रम चल रहा है, अपने टूटे हुए मोटे शब्दों से हे देव भूमि हे मातृभूमि अभिनंदन है। शीतल है अटल हिमालय सा, शीतल है अटल हिमालय सा, महामाँ के वो सुखमय ऋतु का परिवर्तन है शांत धीर गंभीर जलदीप्यमान, मन है इनका भूषा विशाल, मन वचन कर्म है महान। हम सब स्नेही करते इनका स्वर्णिम प्रसंग पर अभिवादन, सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत बंदन शत शत अभिनंदन। है दिव्य स्नेह से परिपूरित, सुर सरिता से जो है निर्मल, छात्रों पर शुभ आशीषा में बरसाते रहते हैं जो अविरल। उनको करते हैं विदा स्नेह से, उनको करते हैं विदा स्नेह से, हम सबके यह सजल नयन, सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। अभिनंदन की इस बेला में करे दीर्घायु इन्हें, हो पूर्ण कामनाएं इनकी, हो पूर्ण कामनाएं इनकी, हो हर्ष शांति नए रोग्य और, हो हर्ष शांति नए रोग्य और समृद्धि भरा इनका जीवन, सेवानिवृत्ति के अवसर पर शत वंदन शत शत अभिनंदन। जय हिंद, जय उत्तराखंड। विद्यालय परिवार की ओर से सागर सा गहरा हृदय हो, उग्र से ऊंचा जिनका मन, ज्योतिर्मय है सहस्र जिनका अंतर्मन, निष्ठा की महक से महक रहा है जिनका उपवन, हृदय से आग्नेय कमल नौटियाल जी का आओ हम सब मिलकर करें अभिनंदन। सुपुत्र सेवानिवृत्त अध्यापक श्री सत्य प्रसाद नौटियाल जी, ग्राम पोस्ट बिगुन, बिलगराम की गढ़वाल ने दिनांक 15/10/1985 को शिक्षा जगत की सेवा का व्रत लेकर के शिक्षा जगत में पदार्पण किया है। आज दिनांक 30/11/2023 को सेवा अवधि पूर्ण कर प्रधानाचार्य के पद से सेवानिवृत्त हो रहे हैं। आपके आचरण और व्यवहार की मिलनसारिता, सहृदयता, मृदुभाषिता, संवेदनशीलता, विद्यार्थियों और सभी शिक्षकों का मार्गदर्शन कर हमें चरित्र निर्माण एवं संस्कारों की शिक्षा प्रदान की है। विद्यालय के विभिन्न सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कार्यक्रमों में आपकी भूमिका निर्वहन के लगना कर्मष्ठता एवं समर्पण आप में सहजी प्राप्य है। सरलता आपके व्यक्तित्व रूपी सीप का मोती है। उत्साह, उल्लास और सबल प्रावधान करता आपका सानिध्य हमारी अमूल्य निधि है। आप मधुर भाषा एवं सरल स्वभाव के धनी, पर्यावरण प्रेमी, कठिन कार्य को भी सरलता पूर्वक संपादित कर देना आपका स्वाभाविक गुण है। आज इस विदाई बेला पर हमारा हृदय हर्ष मिश्रित वेदना से गदगद है। हम आपके की सेवानिवृत्ति के उपरांत
आप स्वाध्याय, चिंतन, मनन एवं आराधना को समर्पित हो। आपका व आपके परिवार का जीवन कंचन को कुंदन बनाने में सफल है। इसी शुभकामनाओं सहित समस्त विद्यालय परिवार राज के इंटर कॉलेज कोट मिशन। हो गए ना, कोई बात नहीं। ओम प्रकाश जी हमारे बीच में है, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी मैं उनको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। और हमारे राहुल जी हमारे बीच में है, मैं उनको भी मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप मंच पर आए, उनका स्वागत अभिनंदन करें आए। और हमारे नाथ जी हमारे बीच में है, उनको भी आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप जोशी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। एक मिनट सर। चलो ठीक है। सौरभ चमोली जी हमारे बीच में है, मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जी सामने देखिए सर। महेंद्र सेमवाल जी भी हमारे बीच में है। सुंदरलाल भट्ट जी भी हमारे बीच में है, कृपया आप ही मंच पर आएं और इनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। बुरा जी प्रमोद सेमवाल जी मंच पर आए, आपका भी स्वागत और अभिनंदन। महेंद्र सेमवाल जी आप भी मंच पर आए। सर एक खोल रहे हैं, सामने देखिए सर। शाह जी आप आए और जोशी जी का स्वागत करें। विद्यालय परिवार की ओर से मैं स्वागत और अभिनंदन पुनः करता हूं। और जैसे आपको पता ही है, क्या है 2 वर्ष हमारे बीच में रह करके इनका जो कार्यक्रम रहा बहुत उत्साहवर्धक, तो अपने जीवन में उतारा भी है। अभिभावक संघ की यहाँ पर जब मीटिंग हुई थी, लगभग 200 से ऊपर लोग थे, तो इनके माता पिता से पूछा गया था कि हमारे जो बच्चे हैं इसमें कोई परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ। जो साहब ने कहा है प्रधानाचार्य जी, नित्यम वृद्धोपसेवना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। जो अपने से बड़ों का, वृद्धों का, माता पिता का, अतिथियों का सेवा स्वीकार करता है, इनका अभिवादन करता है, उनकी ये 4 चीजें बढ़ती है, आयु, विद्या, यश और बल। तो ये बच्चों के अभिभावकों से जब पूछा गया तो लगभग 70% बच्चों के अभिभावकों ने बताया कि जिस दिन इस विद्यालय से प्रधानाचार्य महोदय श्री कमल नयन नोटियाल जी विराजमान, यहाँ पर उपस्थित मेरे पूज्य ससुरा जी, सासू जी, मेरे पूज्य गुरु, विद्यालय में हमारे आज से ही जो प्रधानाचार्य के पद का उत्तरदायित्व तो निभाएंगे श्री कोटनाला जी, इस विद्यालय परिवार के समस्त विद्वान गुरुजन वृंद, उपस्थित समस्त आगंतुक महुरा है। लेकिन ये बहुत बड़ी खुशी भी है। अपने जीवन काल में, अपने सेवा काल में यदि कोई सत्सम्मान विदाई ले रहा है तो उससे बड़ी उपलब्धि कुछ भी नहीं है, वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आज जैसे शासन चल रहा है, जैसे समाज चल रहा है, जैसे एक दूसरे पे लांछन लगाए जाते हैं, जबरदस्ती किसी की टांगें खींची जाती है, किसी टीचर को किस तरह बदनाम करना, ये सारी प्रक्रियाएं अपना
नाम ऊपर करने के लिए लोग करते हैं, और यदि इन गंदे नालों से उभर करके कोई ससम्मान सेवानिवृत्त हो रहा है तो वो बहुत 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 धन्यवाद के पात्र है। प्यारे छात्र छात्राओं, चाहे प्रधानाचार्य हो, गुरुजन बिंदु हो, इनका शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा स्थान है। आपने पुराने कवियों की कविताएं पढ़ी होगी, भले वो कविताएं अब विलुप्त हो चुकी हैं, अब तो नई नई कविताएं आ गई हैं जो हमारे भी बिल्कुल समझी। एक कविता मैं बता रहा हूँ गुरुजन बिंद के बारे में। उन्होंने लिखा है कि सब गुरुगुण लिखा न जाए। बच्चों, इसका अर्थ समझे, ये जितनी बड़ी धरती है इसका यदि मैं कागज बना लूं, लेखनी सब बन रहा है, जितने ये पेड़ पौधे हैं इनकी मैं पेन बनाऊं, कलम बनाऊं, और जितने सात समुद्र हैं हमारे उनकी स्याही बनाऊं, और उसके बाद मैं अपने गुरु के गुणों को लिखने जाऊं तो गुरु गुण लिखा न जाए। उसके बाद भी हम अपने गुरु के पूरे गुणों को नहीं लिख पाते हैं। गुरु की इतनी ज्यादा महत्ता है, और जो विद्यार्थी, जो समाज गुरुजनों को मानता है, उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। ये मेरा अपना अनुभव है। जो विद्यार्थी अनुशासित रहता है वो उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। जो गुरुओं की अवहेलना करता है, अपने माता पिताओं की अवहेलना करता है, अपने से बड़ों का आदर नहीं करता है, वह कभी भी ऊंचे शिखर पे नहीं पहुंचा। वह 2-4 दिन की वाह लूटता है, और गधे के सींग देके, हाँ तो कहते हैं कि गधे के सींग जैसे विलुप्त होते हैं वो ऐसे विलुप्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर अभी मुझे लग रहा है कि वक्ता बहुत ज्यादा है। मैंने गुरु की महत्ता का यहाँ पर एक क्यों दोहा बताया, आप उसका अनुकरण करेंगे, और मैं ज्यादा समय न लेकर के पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि विदाई लेने वाले के बाद किसी को जैसे एक हो जाते कि अब हमें भगवान का ध्यान करना है और भगवान के शरण में जाना है, ऐसी भी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि ऐसे रूप से श्री नौटियाल जी अब जिएंगे। और पुनः यहाँ पर उपस्थित समस्त जन समूह का हार्दिक स्वागत। सामने सर ये सभी और हमारे बीच में क्षेत्र, हमारे बीच में ग्रीष्म नौटियाल जी, प्रधान ग्राम 16 अनिरुद्ध नौटियाल जी, और विद्यालय के जो प्रधानाचार्य जी हैं, मैं उनसे कोटाल जी आप आए, और बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी, इस कार्यक्रम की शोभा आपने बढ़ाई, और अब और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। ये दिन प्रतिदिन इसी प्रकार से अग्रसरित हुए, अच्छा अभिनय विनय करें। लो बेटे सामने देखो, बुढ़ी सामने देखिए आप। ठीक है, बहुत बहुत बधाई इन बालिकाओं को। उपस्थित मंच, उपस्थित हमारे मातृशक्ति प्रिय बच्चों, एक बार बच्चे सब जरा शांत बैठेंगे। भारत माता की, भारत। अब शांत बैठेंगे, मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी करूंगा। अगर आप बोलेंगे तो फिर मैं लंबा भाषण दूंगा फिर तो। और आपको अब नए प्रधानाचार्य जी का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। सज्जनों, जैसा कि हम जानते हैं, क्योंकि मेरा उनका बचपन का साथ है, उनके ऐसे विलक्षण गुण हैं कि जिनकी अनुभूति हम बचपन से करते रहे हैं, और हमेशा नवाचार का मतलब हुआ कि हम लोगों के लिए तो एक दोहरा एक प्रकार से ये अवसर है। इधर से हम उनकी विदाई में के पश्चात, जैसा कि हम जिस क्षेत्र के अंदर हम लोग रहते हैं,
यहाँ की जो बहुत प्रकार की समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं का समाधान हम सब लोग मिलकर के करेंगे। श्री कमल नयन जी का समय हमको अब अधिक मिलेगा। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं और आपका स्वागत भी करता हूं, आपको विदा भी करता हूं। प्रथम गुरुवर चरणा मोहि जनित संशय सब हरना। हमारे समाज और सनातन में सभी लोग जानते हैं कि गुरु का स्थान सर्वोपरि और सर्वश्रेष्ठ माना गया है। विभिन्न बुद्धिजीवियों ने, चिंतकों ने समय समय पे समाज में गुरु की महत्ता को प्रकट किया है। तो आज ऐसे हमारे गुरुदेव, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं स्वयं गुरुजी का शिष्य रहा हूं और गुरुजी के साथ साथ ही हमारे गुरुदेव तो एक पारिवारिक सा लगाव भी रहा है और समय समय पर उनका एक उचित मार्ग है। उनमें से हमारे गुरुदेव जिन्होंने अपने मन क्रम वाणी से 100% योगदान दिया इस विद्यालय की दशा और दिशा सुधारने हेतु, छात्रों में कैसे परिवर्तन हो, उनकी किस प्रकार उन्नति प्रगति हो, इसके लिए आपने यथासंभव बहुत ही योगदान दिया। क्यों मैं स्वयं देखता था कि आप सैटरडे कई बार आना हुआ तो आप स्वयं जो है छात्रों की कॉपी चेक करते थे, तो बड़ी प्रसन्नता होती है क्योंकि अमूमन ऐसा कम ही देखा जाता है। ठीक है सर। सब पे डाल दो भाई। राजकीय शिक्षक संघ घनसाली यहाँ पर सेवानिवृत्त हुए प्रधानाचार्य जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए सभी छात्र छात्राएं मंच पर जो भी आते हैं उनका स्वागत और अभिनंदन तालियों से स्वागत होना चाहिए। सम्मानित मंच आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं हमारे आदरणीय मेरे गुरुजी रहे हैं और जितने सामने बैठे मंच पे सारे मेरे गुरुजी हैं जो आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। पूर्व सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य हमारे पिताजी तुल्य आदरणीय जोशी जी, मेरे गुरुजी श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी और जो गुरुजी के पिताजी हैं सत्य प्रसाद जी, मैं और जो मेरे प्रधानाचार्य जो पूर्व सेवानिवृत्त आदरणीय जो पीटीआई रहे बिना खाल में सेमवाल जी, यहाँ पर उपस्थित सभी शिक्षक साथियों, इस बुढ़ा केदार क्षेत्र के जिला पंचायत सदस्य बहन सोना नोटियाल जी और मेरे साथ आए हुए हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी आदरणीय केशव सिंह रावत जी जो कर्मचारी शिक्षक संघ के नेता हैं, हमारे संयुक्त मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन भाई जी, श्री गिरीश नोटियाल जी, पूर्व प्रधान जकाना के बड़े भाई और यहाँ पर प्रधान कोटोली के आदरणीय जिरवान जी और यहाँ पर जितने भी प्रधान गण आ रहे हैं, माताएं आ रखी है और इस विद्यालय के समस्त स्टाफ, शिक्षक साथी, प्यारे छात्र छात्राओं,
मेरे गुरुजी सामने 4 गुरुजी हैं जो रिटायरमेंट हो चुके पहले, उन्होंने मुझे पढ़ाया है और मेरा सौभाग्य है आज मैं अपने गुरुजी के सेवानिवृत्त होने पर यहाँ पर आया हूँ। हमारे क्लासमेट आदरणीय हर्षवर्धन भट्ट जी, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्यारे छात्र छात्राओं, वास्तव में सेवानिवृत्त हो गए हैं। मैं महासनाथ देवता और स्थानीय देवता पिंगड़े देव से प्रार्थना करूंगा हमारे गुरुजी का जीवन आगे का बहुत अच्छा हो। आप सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं, आप आगे बढ़े और हमको भी सेवानिवृत्ति के बाद भी आप हमको अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, इन बच्चों का आशीर्वाद देते रहेंगे। और मैं यहाँ के जितने भी शिक्षक साथी हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वास्तव में हमारे साथ आपने यहाँ पर बोलने का अवसर दिया, बुलाने का। मंचस्थ उपस्थित सम्मानित महानुभाव, राजकीय इंटर कॉलेज कोट मिशन के सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्य महोदय श्रीमान कमल नयन नोटियाल जी की ये अतिथयः सन्ति, ये मंचे विराजमानाः नागरिकाः ग्रामीणाः मातृशक्ति भ्रातृशक्ति वृद्धाः बालाः नर नारी प्रबुद्धाः शिक्षक शिक्षिकाः सर्वेषां अभिनंदनम। नोटियाल जी की सेवानिवृत्ति के अवसर पर कार्यकारिणी हार्दिक शुभकामना और साधुवाद देती है। आपके कुशल नेतृत्व में विद्यालय परिवार ने उत्तरोत्तर वृद्धि की और शिक्षक और शैक्षिक हितों के लिए आप समर्पित रहे। आपका सामाजिक सरोकार और सम्मानित होने वाले कार्यक्रम जहां कहीं पर भी होंगे और जो सहयोग मेरे विद्यालय की टीम से और हमारे बच्चों के द्वारा मुझे मिला, उसके लिए मैं बहुत बहुत आभार सबका व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, मैंने एक महिलाएं यहाँ पर उपस्थित हुई, ये एक क्रांतिकारी बात थी कि इतनी महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई और उन्होंने ऐसे निर्णय लिए जिनके आधार पर मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर भी वो क्षमताएं नहीं थी। महिलाओं ने कहा कि नकल विहीन होनी चाहिए परीक्षा, बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे इस क्षेत्र में। अब मैं लोग अन्यथा न लें, बुरा न माने, लेकिन वो शॉर्टकट के द्वारा वो कर देते हैं और बच्चों छात्रों की कुछ मदद हो जाती है। लेकिन उस मदद के चक्कर में वो बच्चा महिलाओं को दूंगा जिन्होंने यहाँ पर एक मुश्त होकर के इस बात का विरोध किया कि किसी भी ढंग से चीटिंग नहीं होनी चाहिए। प्यारे बच्चों, मेरा भविष्य में एक मत है कि अगर आगे बढ़ना है, जीवन में सफल होना है, कुछ तो आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जो आपके लिए या हमारे लिए चीटिंग, किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी आपके नैतिक प्रभाव को बहुत कम कर देती है। हमारा नैतिक बल बहुत नीचे हो जाता है और जिस कार्य को हम करना चाहते हैं जीवन में उसको नहीं कर पाते, क्योंकि उसकी शुरुआत एक गलत काम से होती है। तो इसमें बहुत सहयोग रहा। हमारे गुरुजनों ने टीम भावना से यहाँ पर काम किया। कई हमने ऐसे काम किए जो आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में। यहाँ पर बाड़ लगाई गई, इसमें मेरे छोटे भाई ने भी 2.5 लाख रुपए का सहयोग किया। यहाँ ये रैलिंग लगाई गई, इसमें भी कुंडियाली के वीरेंद्र को जान दिया। एकेडमिक क्षेत्र में भी हमने काफी काम किए। हमारे 4 या 5 वर्ष नेशनल मेरिट कम मीन्स परीक्षा में छात्रवृत्ति में उत्तीर्ण हुए। 2 बच्चे हमारे जिले में फर्स्ट और सेकंड आए इसी परीक्षा में। 10 बच्चों ने कम से कम हमारे विद्यालय से डिस्ट्रिक्ट में स्थान प्राप्त किया और 3 बच्चों का चयन स्टेट लेवल के लिए हुआ। तो ये इतने छोटे और इंटीरियर के विद्यालयों की बहुत बड़ी उपलब्धियां थी और ये मेरे अकेले से नहीं संभव था, मेरे स्टाफ के, मेरे बच्चों के और अभिभावकों के सहयोग से करता है। इस बात को ध्यान रखिए और निश्चित रूप से जो कोटियाल जी हैं, मैंने इनको जो मेरे बाद इस कार्य को देखेंगे, बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति हैं। वैसे तो हमारा पूरा स्टाफ टीम भावना से करता है काम और आप ब्लॉक में तो मैं इनसे करूंगा, अपेक्षाएं करूंगा कि जो काम हमने शुरू किए हैं आप लोगों के सहयोग से, बच्चों के सहयोग से, उसको आप अनवरत करते रहें। यही मैं आपसे लास्ट में चाहूंगा कि जैसे स्वच्छता का है, इसका फुलवाड़ियों का है, वृक्षारोपण का है, उस काम को आप रुकने न दें। ये मेरी आपसे विनती भी है। और काम करते हैं तो ईश्वर आपकी सब प्रकार से मदद करता है।
मैंने अपने 39 साल के जीवन काल में अधिकतर गुरुजनों को एक ही बात कही कि साहब बच्चों, इन बच्चों में अपने बच्चे का रूप देखो। भगवान आपकी हर स्थिति में मदद करेगा, क्योंकि हमारे पास वो बच्चे हैं जो सबसे कम साधन संपन्न बच्चे हैं, जिनका हमारे अलावा कोई नहीं है। अगर हम उनमें अपने बच्चे का रूप देखते हैं, जब आप अपने बच्चे के लिए चाहते हैं कि 8-8 घंटे पढ़े, ट्यूशन पढ़ाए, एक इसके लिए बहुत अच्छा हो, तो हमें इन बच्चों के लिए भी सोचना है कि अच्छे पढ़ें और जीवन में सफल बने। और उसमें अपने बच्चे का जिस दिन आप रूप देखना चाहेंगे तो आप सब बच्चे आपको भगवान के रूप में दिखने लग जाएंगे, और निश्चित रूप से उन बच्चों का भी विकास होगा। और जब हम ऐसे कार्य करते हैं तो हमारी गिफ्ट देते हैं। मेरा भाई जिसने अभी यहाँ पर वो बनाया था बाउंड्री, उसने अभी एक कार इलेक्ट्रिक वाली 20-21 लाख की वो मेरे सेवानिवृत्ति पर मुझे गिफ्ट कर, जिसका जितना, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो बड़े पैसे की चीज़ है, लेकिन आपका जितना प्यार था मैं देख रहा हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा एक फोटो बनाया है मेरा, राहुल जी। जुड़ा रहूँ क्योंकि मैं लोकल हूँ, और जहाँ पर भी मैं सहयोग करूँगा, जिस प्रकार की भी आप मेरे से अपेक्षा करेंगे, छात्रों की कोई मदद करनी हो, किसी प्रकार का ये करना हो, तो ये मैं वचन देता हूँ कि मैं, ये मेरा अंतिम विद्यालय था और पहले भी मैंने 11 वर्ष यहाँ सेवा की है, तो क्षेत्र का और सब लोगों का अपार सहयोग मिला। अभी देखिए मेरे सती जी और रावत जी, तो ये सब लोगों का जहाँ भी हम रहे हैं स्नेह मिलता रहा है, प्यार मिलता रहा है। और कई अध्यापक, मैं तो रावत जी और इनको देखता था कि छुट्टी के दिन भी जाते थे वहाँ पढ़ाने, और कभी मुझको बताते भी नहीं थे कि हम स्कूल में गए थे। तो ये डेडिकेशन आपको महान बनाता है, आपके कार्यों को बहुत ऊंचा देता है, और भगवान भी उसकी जरूर मदद करता है। इन्हीं सब बातों के साथ अपने सभी बुजुर्गों का, पैनल जी का, सेमवाल जी का, जितने भी लोग हैं, अपने कार्यकारिणी का जो हमारे हैं, और हमारे प्यारे बच्चों का, मैं अंत में आभार व्यक्त करता हूं और सबको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। हमारी प्रांतीय कार्यकारिणी भी जो विद्यालय में आए, उन्होंने समय लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए विद्यालय पर्यावरण संस्था प्रधानाचार्य नोटियाल जी, सम्मानित मंच, मेरे विद्वान गुरुजन साथियों एवं प्यारे छात्र छात्रों, सर्वप्रथम तो मैं कमल नयन नोटियाल और प्यारे बच्चों, आपको एक संदेश कि आप जो है इस प्रदेश को तंबाकू मुक्त और नशा मुक्त करने में हमारे अभियान को मदद करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आपसे निवेदन कर रहा हूं कि हमें इस प्रदेश को साफ सुथरा बनाना है, तंबाकू मुक्त बनाना है, नशा मुक्त बनाना है। इसके लिए आपकी योगदान की मैं अपील करता हूं। आज मैं इस विद्यालय से इसी मंच में आपको संबोधित कर रहा हूं, तो ये गौरव के क्षण मेरे लिए है। और दूसरा गौरव का क्षण ये है कि मेरे गुरुजी आदरणीय सत्यप्रसाद जोशी जी, जिन्होंने मुझे इस तरह तराशा, उनका भी मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और गुरुजी आप जो है लंबी उम्र जिए, भगवान पूरा केदारनाथ से भी आपकी दीर्घायु की मैं प्रार्थना करता हूं। और आपने इस तरह हमारी बुनियाद रखी कि आज उस बुनियाद पर जो है एक महल खड़ा हो चुका है, और वो महल भविष्य में बहुत बड़ा सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबका भोजन पर हमारे घर में सादर आमंत्रित है। मैंने कल भी परसों मीटिंग में कहा था, और निश्चित रूप से यहाँ से बहुत नजदीक है, आप घर पर लंच करके ही जाएंगे। धन्यवाद। मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। नैनो वाले थे, नैनो वाले थे, नैनो मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। पग डोलो रे हो, पग डोलो रे, डगमग सी मैं चलती हूँ, जगमग
मोरे दिन दिन की नाग सी लिपटी मैं बेहोश तू नशा ऐसी मोह की दशा मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया नैनों वाले मेरा मन का प्यार छलकाई मधुशाला मेरा चैन रैन नैन अपने साथ ले गया। विद्यार्थियों से और सभी आमंत्रित महानुभावों से निवेदन है कि सिर्फ 2 मिनट का समय लूंगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य बड़े भाई श्रीमान कमल नयन नौटियाल जी, यहाँ के समस्त सम्मानित शिक्षक शिक्षिकाओं, प्यारे छात्र छात्राओं और सभी आगंतुक महानुभावों, और श्री हर्षदी है कि परम श्रद्धेय श्री नौटियाल जी अपने 39 वर्षों की सफलतम शिक्षक के रूप में राजकीय सेवा से आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। विधायक जी से भी हम लगातार संपर्क बनाए रखें। मैं समझता हूं 1 महीने के या 15 दिन के अंदर उसमें निविदाएं लग जाएंगी। भाई साहब ने प्रधानाचार्य का पद देखते हुए भी और पुनः आपको समस्त क्षेत्र की जनता की तरफ से हार्दिक बधाई और हार्दिक
हट बोला काय तर होते
में श्री कमल नयन नौटियाल जी सेवानिवृत्त होकर के विद्यालय से और अपने घर पहुंच गए हैं। आसपास के 7-8-10 गांव के लोगों ने उनको भावभीनी विदाई दी और उनको भिगुन तक पहुंचाने का काम किया है। मायने रखती है। 39 सालों तक उन्होंने सरकार की सेवा की, समाज की सेवा की और उसकी निवृत्ति के पश्चात वो एक गाँव पधारे हैं कि जो माताएं, बहनें, बच्चे अपना स्थान ग्रहण कर लें और जिनको बैठे हैं आप उनका स्वागत करिए। सामने देखो एक बार। लिखा हुआ एक सेकंड सर। चांद नहीं आ रहा, धूप आ रहा। ठीक हो रहा, बढ़िया बढ़िया। लीजिए। समाज के लिए समर्पित रहा है, लोगों की सेवाओं में किया है। आप जानते ही होंगे कि वो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र के अंदर उनका प्रयास नहीं रहता। चाहे कोई गांव में बीमार होगा उसकी सेवा करते हैं, किसी को आवश्यकता किसी बात की होगी कि जीवन का मिशन रहा है। और पढ़ाई का लक्ष्य भी यही है, जीवन का लक्ष्य भी यही है कि हम अधिकतम लोगों के काम आ सकें। और उस श्रृंखला में श्री नयन जी ने उन्होंने गांव को चुना। पहले आजकल की एक प्रवृत्ति चली है, सब शहर की ओर भागना चाहते हैं, लेकिन जब उनको मौका मिला कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, सेवा समाप्ति यानी सेवा की निवृत्ति से पूर्व उनको विकल्प था। वो चाहते तो देहरादून में भी रह सकते थे, किसी अच्छे विद्यालय में जाकर देखें। विद्यालयों की जो श्रेणियां हैं उन श्रेणियों का अगर अवलोकन करेंगे तो हमारे जो विद्यालय है, कोट मिशन हो गया, बिनखाल हो गया, गेवाली है, जखाना, ये सब अति दुर्गम विद्यालय। आप जाएंगे, मैं समझता हूँ लाखों रुपए उन्होंने समाज से प्रेरणा देकर के अपने दोस्तों, मित्रों, बढ़िया सा पेंटिंग कराया। वहाँ पर बहुत सारे संसाधन जुटाए बच्चों के लिए। कमल नयन जी की जो कल्पना है कि मैं एक ऐसा स्वावलंबी अपना गांव, उसके अंदर इस प्रकार की और खेती करूंगा और इस प्रकार का एक उत्साहजनक वातावरण का सृजन करूंगा कि वह और हम भी अपने खेतों को ठीक कर रही है प्रवृत्ति की, कैसे भी हो, चलो एक मिनट नीचे चलो, देहरादून चलो, शहरों की ओर चलो। लेकिन श्री कमल ने कहा था, हमारे यहाँ के कोट मिशन के बच्चे राष्ट्रीय स्तर पर उनका चयन हुआ, प्रदेश स्तर पर एक बार जोरदार तालियों से उनका ऐसे श्री ओपी जोशी जी। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबकी गौरी नारायणी नमोस्तुते। आज के इस विदाई समारोह के मुख्य अतिथि यानी साधक को अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं इधर देखो, हार्दिक बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जो बुद्धि, जो उनका रास्ता है उसको बरकरार रखें। वो चिरंजीव हो, दीर्घजीवी हो, शतायु हो, चिरायु हो। ज्यादा समय का अभाव के कारण न कहते हुए अपनी वाणी को ये पर विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जोशी जी। मैं आमंत्रित करता हूँ श्री सुंदरलाल जी, 2 शब्द है आप भी जो है। एक बार इसके बाद फोटो वाले आने दो। इस क्षेत्र के सीमांत क्षेत्र के राजकीय इंटर कॉलेज के समस्त गुरुजनों, समस्त स्टाफ एवं इनके इलाके के छात्र छात्राओं, आज बड़ा सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में नौटियाल जी 39 इयर्स जनता की तरफ से हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं सर। सामने और उनको इस विद्यालय के बारे में का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं और
क्षेत्र में इस प्रधानाचार्य के पद से रिटायरमेंट हुए हैं। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस क्षेत्र से दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हमारा सौभाग्य है 39 परिवार का विकास, विद्यालय भवनों का विकास अपने संसाधनों से अपने निजी ढंग से किया है। मैं उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानाचार्य कमलनंदन 39 वर्ष की सेवा के पश्चात सेवा बड़े सम्मान और प्रतिष्ठा एक हाथ अपने घर के साथ पहुंच गए हैं। मेरा विशेष आग्रह है कि आप अतिथि प्रधानाचार्य सरदेव श्री नोटियाल जी सम्मान सर सामने और प्रतिष्ठा के साथ आप अपने घर तक पूरे क्षेत्र के जनता ने बड़े तन मन और बहुत ही सराहनीय और स्मरणीय हैं। हम आपके इस मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमान राजेंद्र सिंह लेखवार जी को आए और 2 शब्द श्री राजेंद्र जी कोर्ट से हैं, प्रधान जी हैं सर। एक बार सामने देखिए, प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता हैं। बेटा सामने। धन्यवाद गुरु जी। हमारे बीच में बट वृक्ष की तरह जिनकी छांव और जड़ों से सेवानिवृत्त हो रहे हमारे गुरु जी और गुरु माता, आपके दोनों के चरण में चरण वंदन प्रणाम करता हूँ। मेरे बीच में लगभग पूर्व में हम जो शिक्षक रहे हैं पर मैं समस्त सर एक बार सामने छात्र छात्राओं से 1 सेकंड सामने ये निवेदन करना चाहूंगा कि गुरु जी का जो आचरण रहा हम सब उनका अनुसरण करें और गुरु जी से भी आग्रह है कि भविष्य में अगर आपकी जरूरत हमें पड़े तो अपना आशीर्वाद हमें बनाए रखें। एक बार पुनः समस्त भिगुन की मातृशक्ति को चरण बंदन प्रणाम कामना करता हूँ। ये मैं भगवान से विनती करता हूँ कि भगवान उनको आगे का जीवन सदा सुखी रखे, दुख उनके मार्ग में न आए। और एक बार पुनः अपने को धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ। पुनः आप सबको एक बार हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वे भी स्वागत में रखेंगे श्रीमान कैलाश चंद्र। एक बार में इतना अच्छा स्वभाव था, वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि मैं बहुत आपसे प्रभावित हुआ। और यहाँ पे मैंने देखा विषयों में क्या है, बहुत सराहनीय और अच्छा किया है। और भविष्य में आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप जो है सामाजिक कार्य में तो आप रहते हैं, लेकिन आपने जो एक सुझाव मुझे दिया था कि वो बढ़ के आज जो है उन्होंने हमको टीचर बनाया है। और मैं गुरु जी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ भगवान से। और इस तरीके से आप लोगों का आशीर्वाद आने वाली जो पीढ़ी है उन पे बना रहे। और इस तरीके से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि जिस तरीके से गुरु जी ने हमारा जो है मार्गदर्शन किया है, मतलब तो हम भी अपने नौदयाल जी और अन्य गुरु जी भी हमारे इन सबसे हमें प्रेरणा मिली है। और हम जो इस प्रकार से होगी उनकी सेवानिवृत्ति पर केक काटा जाएगा। और मैं आग्रह करूंगा श्री कमलनंदन जी से कार्यक्रम का एक प्रकार से विधिवत उसका उद्घाटन जैसा हो जाएगा। कमलनंदन जी ऐसे लोकप्रिय अध्यापक रहे हैं, बच्चों के लिए समर्पित रहे हैं, विद्यालय के लिए समर्पित रहे हैं, गरीब बच्चों के लिए समर्पित रहे हैं, अभावग्रस्त। जब हम लोग भिगुन में कुछ विकास की योजना बनाते थे, चर्चा करते थे, बहुत सारी एक समस्या रहती थी कि कैसे किसको कहाँ रुकाएं, क्या करें। तो कमलनंदन जी का सहयोग पहले से ही बहुत बढ़ चढ़ रहा है। इस परिवार का सहयोग, जो भी अतिथि हमारे बाहर से आते थे, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक सरस्वती के पुत्र है और एक लक्ष्मी के पुत्र है, दोनों का संगम है। सामने थोड़ा सा सचिन और
हमारे कमलनयन जी, दोनों विभिन्न विधाओं के प्रतिभावान ऐसे दो सुपुत्र हमारे भाई साहब को प्राप्त हुए हैं भगवान के आशीर्वाद से। और इस प्रकार से केक का कार्यक्रम चल रहा है, देख लो भाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और सेवानिवृत्ति की शुभकामनाएं हैं के लिए। इस नए परिवेश में आपका संबोधन यहाँ होगा। आप विष्णु प्रसाद जी, अब विष्णु प्रसाद जी रुक जाएंगे। धन्यवाद भाई साहब। मैंने वैसे अपना सूक्ष्म संबोधन राजकीय इंटर कॉलेज को डिवीजन में कर लिया था। भाई साहब के आदेश का पालन कर निश्चित रूप से भाई कमलनयन नौटियाल जी जो कि आज सेवानिवृत्त हुए हैं, हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से प्रेरणा पुंज रहे हैं। आप जैसे कि अपने संबोधन में माननीय पैनुल जी बोल रहे थे, आप राष्ट्रवादी चिंतक भी हैं और राष्ट्रवादी शिक्षक भी रहे हैं। आपने समाज में भी, सामाजिक कार्य में भी, पूरे क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमें पूरे क्षेत्र को निरंतर मिलता रहेगा। आपका पूरा परिवार ही भाई सचिन से लेकर और पूज्य ताऊ जी, आपके पिताजी, निश्चित रूप से आपका आप मात्र प्रधानाचार्य के अनुबंधों से मुक्त हुए, सेवा से आप युक्त हो गए हैं। अब आपका कार्य क्षेत्र बढ़ गया है। वहाँ आप प्रधानाचार्य के कक्ष में सीमित दायरे में कार्य करते थे। कोई बहन अपना विचार रखना चाहें? अपना मोबाइल दे दो, कर देंगे, शेयर कर देंगे। आप बोलिए। जगह नहीं, जरूरत नहीं है। मेरा भाई का 75 लड़का है, यहाँ हमको है। दूसरी बात है कल का है, नितिन का है, कल है, स्वयं है। मन में है विकास के लिए तड़प है, गांव के विकास की उनके मन में, और उन्होंने अपने विचार बहुत संक्षेप में आपके सामने रखे हैं। श्री महेंद्र आइए, ठीक है। गिरियाल सर्वप्रथम आप सभी मातृशक्ति सभी भाइयों का यहाँ पर ऐसे गुरुजी से आशीर्वाद ही लूंगा कि और आगे के उनके भावी जीवन के लिए शुभकामनाएं। लंबा 39 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है वो हम सभी के लिए प्रेरणा बद रहा है, प्रेरणा का स्रोत रहा है। आप सभी को नमन प्रणाम। और बड़े सौभाग्य का दिन है कि हमारे गुरुजी जिन्होंने हमें पढ़ाया, और यहाँ पर जो है कई इनके विद्यार्थी हैं जिनमें से मैं भी एक हूँ, आज उन्हें एक प्रधानाचार्य पद से विदाई देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं। और गुरुजी नहीं, यहाँ पर जो है हमारे 3-4 गुरुजी ऐसे हैं जो हमारे रिश्ते में भी हैं और उनके हम विद्यार्थी समागम है और उनका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। इस अवसर पर शिक्षण के सदस्य आए हैं, जो शिक्षक आए हैं, उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत राजकीय शिक्षक संघ भिलंगना शाखा की ओर से करता हूं। और एक बार पुनः आदरणीय गुरुजी नौटियाल जी को बहुत बहुत बधाई और शुभ है। सामाजिक कार्यों में जो है इसी अपना योगदान और अपना ये लंबे अनुभव को जरूर प्रयोग में लाएंगे, जैसे पहले भी कर रहे हैं। और जैसे पूर्व वक्ताओं की जितनी भी सामाजिक कार्यों में जो है आप अग्रणी भूमिका निभा है कि किसी न किसी रूप से विद्यार्थी के रूप में रहे हों या मित्रवत रहे हों, जुड़े हैं मेरे से। और मैंने 39 साल के लगभग नौकरी की। थोड़ा सा उसी बात करूंगा। सबसे पहले मैंने 8-9 महीने केमर में 84 में नौकरी की। 85 में मैं सेमंडी धार में रहा और 87 में बिना खा लाया, वहीं मेरी शादी हुई। उसके बाद भरपूर देवप्रयाग में रहा, वहां दोनों बच्चे हुए। और फिर 91 में मैं यहाँ आ गया कोर्ट मिशन, और 11 साल मैंने यहाँ, लोग सब जानते थे। उसके बाद मेरा पहले से ही हम लोग डिस्कस करते थे
कि ये ठीक नहीं है गांव छोड़ना, लेकिन उस समय शिक्षा की स्थिति हम बहुत ही खराब भी थी और कुछ और कारण भी थे, तो मुझे देहरादून अपनी इच्छा से ट्रांसफर करा। गुल्लावाले में 16 साल नौकरी करी जीव विज्ञान सहायक अध्यापक के रूप में, और 2018 में हेडमास्टर एक दिरसनी विद्यालय वहां पर किया। उसके बाद मैंने अपनी इच्छा से यहाँ पर इंटर में प्रमोशन किया। तो ये मेरा 38-39 साल का सेवा का कार्य रहा है। मैंने अपने विद्यालय में भी अपनी बात में कहा है कि यदि हम प्रेम देंगे तो प्रेम पाएंगे, और मैं साइमन देगा मेरा मन भर गया। कुछ बच्चे 10-10 रुपए के पेन पकड़ के मेरा कोट खींच रहे थे कि ये सारी गिफ्ट, छोटे बच्चे छठी, तो मुझे उनका भाव बहुत वो लगा कि बताइए इतना किसी गुरुजी से कुछ आप बात शेयर नहीं करते हैं, लेकिन मेरे से हर बात को शेयर करते हैं, हर चीज, सर क्या करना है कैसा। तो ये भाव अगर हमारा बच्चों के प्रति रहता है तो हमारा जो शिक्षक मंडल है, यहाँ पर दूर दूर से आए हुए गुरुजी भी हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। अभी मैंने अपने विद्यालय में भी एक उदाहरण दिया था कि हमारे 2 विद्यालय से श्रेष्ठ अध्यापक के रूप में इसलिए देखता था, मैंने इनको बोला भी कि मैंने बहुत कम देखे हैं ऐसे अध्यापक जो अपने कार्य को इतने एंजॉय करते हैं। मैं एक बार कहीं बाहर था और इन लोगों ने सर्दियों ये हम या क्या करते हैं, कितना जल्दी भागना चाहते हैं, तो वो थोड़ा बच्चों के प्रति डेडिकेशन जिन गुरुओं का होता है, मैं उनको यहाँ पर नमन करूंगा, सम्मान भी करता हूँ। कई ऐसे हमारे क्षेत्र, सब हमारा सौभाग्य भी है ये कि कई लोग हमारे जो अपने अब क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई स्वास्थ्य के क्षेत्र में है तो अपने क्षेत्र में काम कर रहा है, तो अच्छे ढंग से देख रहा है। ये जरूरी नहीं है कि हम ये सोचें कि पलायन नहीं करें, मजबूरियां हैं, खैर शिक्षा की है, स्वास्थ्य की है कि हमको जाना पड़ता है। और बलबीर सिंह नेगी जी थे, उन्होंने एक बात रखी कि जब यहाँ का आदमी यहाँ नौकरी नहीं करना चाहेगा तो बाहर का क्यों करेंगे। भिलंगा ब्लॉक ही पनिशमेंट की जगह है, और यहाँ जो भी बंदा नौकरी करने आता है वो एक रिवेंज लेता है, वो ये सोचता है मुझे दुख में भेजा गया है। लेकिन जो यहीं के लोग हैं या जो जिनको यहाँ भाग गया है वो बहुत रुचिपूर्वक अपने काम को कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मैं पुनः धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर भट्ट जी ने एक बात रखी, वापस तो कर ही ले, लेकिन उससे ब्याज से किसी गरीब बच्चों का भला हो। तो ये अभी भी भट्ट जी ने कहा, बहुत लोग मेरे पास तैयार हैं, मुझे चाहिए कार्यकर्ता, पैसे की कोई कमी नहीं है। अभी गिरीश जी ने वहाँ स्कूल बकाया कि 2 करोड़ रुपए, 1 करोड़ 93 लाख रुपए, लेकिन ऐसे कार्यकर्ताओं की कमी है। मैंने बहुत लोगों से किया कि तुमने भी करना है संचालन, लोग मना कर रहे हैं कि पैसे में साहब हम हाथ नहीं डालते, लेकिन होना चाहिए एक ऐसा फंड जो समर्थवान लोग हैं वो दे सकते हैं, और उस फंड को केवल उसके ब्याज से हम बहुत असहाय लोगों की कोई मदद कर सकें। इस पहलू से भी बहुत लोगों पर अपनी योजना को रखा है। भोजन लेना पानी पानी लगा कटोर नहीं ले पाएंगे गाँव में सब अच्छा